प्राचीन काल की बात है। एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति, तेज और वैभव खोने लगे। उनका तेज कम हो रहा था, आयु घट रही थी और दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इसका कारण था दुर्वासा का श्राप। एक बार इंद्रदेव ने अनजाने में दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पों का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दे दिया, देवताओं का ऐश्वर्य, बल और तेज नष्ट हो जाए। इस श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए और दैत्य शक्तिशाली हो गए। देवताओं में भय फैल गया। अब वे न युद्ध जीत सकते थे, न अपना अस्तित्व बचा सकते थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, अमृता और शक्ति केवल अमृत से ही लौट सकती है, और अमृत समुद्र के गर्भ में है। पर अमृत को निकालना आसान नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। देवता अकेले मंथन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए भगवान विष्णु की योजना से देवताओं ने दैत्यों से संधि की। दैत्यों से कहा गया, आओ मिलकर समुद्र मंथन करें, जो निकलेगा उसे बांट लेंगे। दैत्य लालच में आ गए। उन्हें लगा कि अमृत तो वे ही पी जाएंगे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। शुरुआत में देवता आशावान थे, लेकिन जल्द ही वे डर और पीड़ा से भर गए, क्योंकि अमृत सबसे पहले नहीं निकला। पहले निकली भयावह वस्तुएं, और सबसे पहले निकला हलाहल विष। समुद्र से एक ऐसा विष निकला जिसकी ज्वाला से आकाश जलने लगा। पृथ्वी कांप उठी, जल, वायु, अग्नि सब दूषित हो गए। यह विष इतना घातक था कि तीनों लोक नष्ट होने वाले थे। देवता, दैत्य सब भयभीत हो गए। अब न कोई मित्र था, न शत्रु। सब एक स्वर में बोले, महादेव ही हमें बचा सकते हैं। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ध्यान में लीन थे। उन्होंने सृष्टि की पीड़ा देखी और बिना कुछ कहे हलाहल विष पी लिया। जैसे ही शिव जी ने विष पिया, माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने शिव जी का कंठ पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। विष गले में ही रुक गया। शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, और तभी से भगवान शिव कहलाए। नीलकंठ महादेव विष पीने के बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अब समुद्र से एक एक कर अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु, ऐरावत, हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी, और अंत में जैसे ही अमृत निकला, दैत्य उसे छीनकर भाग गए। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता में दैत्य मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं सबको बराबर अमृत बांटूंगी। दैत्य मान गए। एक दैत्य स्वर भानु देवता का रूप धरकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सिर बना राहु धड़ बना। केतु महादेव विष पीने के बाद कुछ समय तक ध्यान में रहे। देवताओं ने उनकी स्तुति और पूजन किया। शिव जी ने कहा, मैंने विष पिया क्योंकि सृष्टि बचाना मेरा कर्तव्य था। इसके बाद शिव जी फिर अपने वैराग्य में लीन हो गए।